अलादीन और जादुई चिराग। बहुत समय पहले अरब देश में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम अलादीन था। वह अपनी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन फिर भी वे खुशी खुशी रहते थे। अलादीन बहुत चंचल और बुद्धिमान था, लेकिन वह मेहनत करने से कतराता था। उसकी माँ हमेशा उसे मेहनत करने की सलाह देती थी, लेकिन वह अपनी मस्ती में ही मग्न रहता। एक दिन एक अजनबी व्यापारी उनके गांव आया। वह बहुत अमीर और प्रभावशाली दिखता था। उसने अलादीन की माँ से कहा, मैं एक व्यापारी हूँ और मैं तुम्हारे बेटे को काम पर रखना चाहता हूँ। मैं उसे बहुत अच्छा वेतन दूंगा जिससे तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अलादीन को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और उसने अपनी माँ से पूछा, क्या मैं इस आदमी के साथ जा सकता हूँ? माँ, इससे हमें पैसे की परेशानी नहीं होगी। अलादीन की माँ ने पहले तो संकोच किया, लेकिन व्यापारी ने जब मुट्ठी भर सोना उनके सामने रखा तो वह लालच में आ गई और अलादीन को उसके साथ जाने की अनुमति दे दी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह आदमी वास्तव में एक व्यापारी नहीं, बल्कि एक दुष्ट जादूगर था। अगले दिन अलादीन उस अजनबी के साथ एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। वे कई घंटे चलते रहे और अंत में एक निर्जन स्थान पर पहुँचे। वहाँ दूर दूर तक कोई घर या लोग नहीं थे। यह देखकर अलादीन को अजीब लगा। जादूगर ने जमीन पर कुछ जादुई पाउडर फेंका और अचानक एक बड़ा धमाका हुआ। जब धुआं छंटा तो जमीन में एक गहरा छेद बन चुका था, जो एक विशाल गुफा की तरह दिख रहा था। इस गुफा में प्रवेश करो, जादूगर ने कहा। वहाँ तुम्हें बहुत सारा सोना और बहुमूल्य रत्न मिलेंगे। तुम जितना चाहो ले सकते हो, लेकिन वहाँ एक पुराना चिराग भी रखा होगा। वह मेरे लिए ले आना। अलादीन को थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन लालच में उसने गुफा में प्रवेश किया। अंदर का दृश्य आश्चर्यजनक था। वहाँ ढेर सारे सोने और हीरे जवाहरात से भरे बक्से रखे थे। उसने अपनी जेब में जितना हो सकता था सोना भर लिया। तभी उसकी नजर एक पुराने और गंदे चिराग पर पड़ी। उसके पास ही एक रहस्यमय अंगूठी भी थी। उसने दोनों चीजें उठा ली और बाहर निकलने के लिए जादूगर को आवाज दी। जादूगर ने गुफा के द्वार से कहा, पहले चिराग मुझे दो, फिर मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। अलादीन को लगा कि अगर वह चिराग दे देगा तो जादूगर उसे वहीं छोड़ देगा। इसलिए उसने कहा, पहले मुझे बाहर निकालो, फिर मैं चिराग दूंगा। यह सुनते ही जादूगर क्रोधित हो गया और उसने गुफा के द्वार पर जादुई पाउडर फेंक दिया। एक विशाल चट्टान लुढ़ककर गुफा के द्वार पर आ गई और रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। अब अलादीन गुफा में अकेला और बंद था। उसने चिल्लाकर मदद मांगी, लेकिन वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। जब कोई रास्ता न बचा तो अलादीन निराश होकर बैठ गया। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए चिराग को ध्यान से देखा और मन में सोचा, आखिर इस चिराग में ऐसा क्या खास है जो जादूगर इसे चाहता था। उसने चिराग को साफ करने के लिए उस पर हाथ फेरा। जैसे ही उसने चिराग को रगड़ा, गुफा में अचानक धुआं भर गया और एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। मालिक, आप क्या आदेश देना चाहते हैं? जिन्न ने भारी आवाज में कहा। अलादीन डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे इस गुफा से बाहर निकालो और मेरे घर पहुंचा दो। जिन्न ने आदेश मानते हुए एक पल में अलादीन को उसके घर पहुंचा दिया। लेकिन दुष्ट जादूगर को यह सब पता चल गया था। वह महल में आया और एक बूढ़े आदमी का भेष धारण कर लिया। उसने राजकुमारी से कहा, पुराने दियों के बदले नए दिए ले लो। राजकुमारी को जादुई चिराग के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए उसने वह दिया जादूगर को दे दिया। जादूगर ने तुरंत जिन्न को बुलाया और आदेश दिया, इस महल को रेगिस्तान में पहुंचा दो।
जब अलादीन घर लौटा तो महल और राजकुमारी दोनों गायब थे। उसे तुरंत समझ में आ गया कि यह जादूगर की चाल है। तभी उसे वह अंगूठी याद आई जो उसने गुफा से ली थी। उसने अंगूठी को रगड़ा और एक छोटा सा हरा जिन्न प्रकट हुआ। क्या आदेश है मालिक? जिन्न ने जम्हाई लेते हुए कहा। अलादीन ने कहा, मुझे वहाँ पहुँचा दो जहाँ मेरा महल और राजकुमारी है। अगले ही पल वह रेगिस्तान में अपने महल के पास पहुँच गया। वहाँ उसकी राजकुमारी और माँ बहुत दुखी थी। अलादीन ने देखा कि चिराग एक मेज पर रखा है और जादूगर पास ही खड़ा है। जैसे ही जादूगर ने चिराग उठाया, उसने छोटे हरे जिन्न को देखा और डर के मारे चिल्लाने लगा। उसने घबराकर चिराग गिरा दिया। अलादीन ने तुरंत चिराग उठा लिया और जिन्न को बुलाया। इस जादूगर को चींटी बना दो, अलादीन ने आदेश दिया। जिन्न ने आदेश मानते हुए जादूगर को चींटी में बदल दिया। अलादीन ने फिर जिन्न से कहा, मेरा महल वापस अपनी जगह ले चलो। अलादीन अपनी राजकुमारी और माँ के साथ खुशी खुशी अपने महल में रहने लगा। और छोटा हरा जिन्न, वह अपनी अंगूठी में वापस चला गया और सो गया। इस प्रकार अलादीन और उसके परिवार ने हमेशा खुशी से जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं आपके लिए और भी रोमांचक वीडियो ला सकूं।